बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 30 शेड्यूल टू बी डन ऑन 18 सितंबर 2021 फॉर क्लास 10th. Students, today's worksheet is based on your chapter A Triumph of Surgery from your book Footprints Without Feet. तो बेटा ये फर्स्ट चैप्टर जो है आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, स्कूल की क्लासेस में भी काफ़ी कुछ हो चुका है. देखिए, ट्रिकी, a small dog is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Heriot, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? तो यहाँ पे ट्रिकी क्या है, एक स्मॉल डॉग है जिसको बहुत लाड से पाला गया है. किसने पाला है? उसकी मिस्ट्रेस ने, जिनका नाम है मिसेस पेम्फरी. और मिस पम्फरी जो हैं वो इतना प्यार करती हैं उसको, बच्चे की तरह रखती हैं कि वो जो प्यार है, जो पैम्परिंग है, वो उसके लिए नुकसानदायक हो गई. वो सीरियसली इल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवर फीडिंग. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स, वेटिनरी कौन है बेटा? जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, जिसको शॉर्ट में हम वेट भी कहते हैं. वेटिनरी सर्जन है डॉक्टर हेरियट, जो इस चैप्टर के, देखिए, जेम्स हेरियट इस चैप्टर के राइटर भी हैं. और वो ही अपना वो एक्सपीरियंस, ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट. और वो अपनी वो स्टोरी बता रहे डॉग के ट्रीटमेंट की, किस तरह से डॉग ने रिकवर किया. तो ये हमारी स्टोरी का बेसिक जो समरी है, आइडिया है, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो. अब देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. I was really worried about Tricky's this time. I was really worried about Tricky this time. मतलब पहले भी वो उससे मिलते रहे हैं, जानते हैं मिसेस पम्फरी को बहुत अच्छी तरह से. और इस बार क्या था, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी को लेके. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. उन्होंने क्या किया, एकदम से अपनी कार रोकी जब उन्होंने देखा उसको गली में, स्ट्रीट में, रोड पे अपनी मालकिन के साथ, अपनी मिस्ट्रेस के साथ. और मैं शॉक्ड था क्या देख के, उसकी अपीयरेंस को, कैसा दिख रहा था वो. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. ही क्यों कंसिडर किया बेटा? एनिमल है, लेकिन ही इसलिए कि उसको वो पर्सोनिफिकेशन, जैसे आप कहते हैं ना, वो उसको बच्चे की तरह उसको ट्रीट करती थी उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पेम्फरी जो थी. और उसको एक ह्यूमन, जो उसके हमारे जैसे ट्रेट्स है, उससे उसको रिजेंबल करने की कोशिश की गई है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो गया था. लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. जैसे एक सॉसेज होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, उसे खड़ा करने के लिए ना बेटा, स्टैंड्स की तरह वो लेग्स दिख रहे होते हैं चार, उसको लेग्स कहा गया है. तो उससे कंपेयर किया गया ट्रिकी को. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और उसकी जो टंग है वो भी कैसे सांस ले रहा है, हाँफ रहा है, उसको सांस लेना भी नहीं आ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है. अब देखिए, मिसेस पेम्फरी हेस्टन टू एक्सप्लेन. He was so listless, Mr. Heriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some extra. अब उनको क्या लग रहा था कि वो मैल न्यूट्रिशन से, खाने की कमी से परेशान है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. Some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing but much really. तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ उल्टा हुआ. यहाँ पे मिस पेम्फरी बड़ी जल्दी से बोलती हैं, एक्सप्लेन करना शुरू करती है. जब उनकी गाड़ी के पास गए हैं, देखिए तो कैसे वो एक्सप्लेन कर रही हैं, वो वहाँ पे दिखा रही हैं. तो वो वहाँ, ये तो वापस जाने का बेटा, कि वो एक्टिव हो गया है, खुद चलने लगा है. वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये बिल्कुल नहीं कुछ कर पा रहा, हाँफ रहा है, रेस्टलेस है, कोई एनर्जी नहीं है इसमें, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा. और मुझे लगा कि ये मैल न्यूट्रिशन से परेशान है, यानी कि भोजन की कमी से. तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से उन्होंने क्या, उसको और एक्स्ट्रा खाना मील्स के बीच में भी देना शुरू कर दिया. और ट्रिकी क्या था, ग्रीडी था, लालची था. उसको जो मिल जाता था ना उसको खा लेता था. तो उसके खाने से क्या हुआ, वो अपना भोजन भी खा रहा है 3 समय का. वो भोजन के साथ उसके बीच में वो हॉर्लिक्स भी ले रहा है बाउल, फिर कॉड लिवर ऑयल भी ले लिया, माल्ट भी ले लिया, बारले बाजरा वगैरह का बना हुआ कुछ एनर्जेटिक चीज़ें हैं, तो वो सब ले लिया. अब वो सब लेने से क्या होगा, फाइनली वो बढ़ता फैटी
ह्यूजली फैट हो गया. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब मिस्टर हैरियट कहते क्या आपने वो जो मीठा वगैरह मैंने बंद किया था, आपने वो ध्यान रखा उस चीज़ का, आपने कम किया. ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा किया, बट ही सीम्स टू बी सो वीक. लेकिन मुझे लगा वो बहुत कमज़ोर हो गया. आई हैड टू रिलेंट, लेकिन मुझे फिर से अपने आप करना पड़ा, देना पड़ा उसको. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. सो क्योंकि इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि बहुत वीक हो गया, तो मैंने इसे वो देना फिर से शुरू कर दिया. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं उसे मना कर दूँ देने से. आई लुकड डाउन अगेन, मैंने उसे फिर से नीचे देखा. एट द लिटिल डॉग, उस डॉग को देखा. दैट वॉज द ट्रबल. अब उन्हें समझ आ गया कि यही जो परेशानी है. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. अब ट्रिकी की कमी क्या है, ट्रिकी को जो दिया जाता है, अब वो मिसेस पेम्फ्री तो उसको बहुत पैम्परिंग करती हैं. उनका फॉल्ट है कि उसको ओवर फीड कर रही हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कराने दे रही. और यहाँ पे ट्रिकी का क्या फॉल्ट है, वो ग्रीडी है, ग्रीड, उसका लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी खाने को मना नहीं किया और वो खिलाती चली जाती हैं. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वो किसी भी समय, हर घंटे, किसी भी समय खाना खा सकता है, चाहे वो दिन है या रात है, उसे जो दिया जाए. तो वो ग्रीड ने उसको आज परेशान किया. तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ आई रेफर्ड टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट एंड वाई वॉज ही वरिड. यहाँ पे आई कौन है और वो वरिड क्यों है. तो यहाँ देखिए आई रेफर्स टू, आई अगर आप पेपर में लिखेंगे तो बेटा ऐसे, क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है आई कैपिटल इस तरह से होता है. आई रेफर्स टू जेम्स हैरियट. यहाँ पे बेटा ऑटोमेटिक उसमें नाउन हमेशा कैपिटल से होता है, तो हैरियट जो है वो HERRIOT. जॉन हैरियट, हु इज़ द वेटनरी डॉक्टर एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी. आई कौन है, नरेटर ऑफ द स्टोरी जॉन जेम्स हैरियट. He was worried to see the deteriorating health condition of Tricky. जो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं he was worried to see the appearance of Tricky. लेकिन appearance में क्या appearance, तो एक्चुअली की deteriorating health condition of Tricky, उसकी जो हालत है, उसकी जो हेल्थ है, जिस तरह से गड़बड़ हो रही थी और जैसे वो मोटा होता जा रहा था, उसकी appearance थी, उससे वो परेशान थे, वो चिंतित थे इस वजह से. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. अभी हमें लास्ट लाइन में बताया गया, सेकेंड लास्ट लाइन में, कि ट्रिकी का सिर्फ एक गलती थी, वो था उसका ग्रीड, उसका लालच. सेज द नरेटर. व्हाट माइट बी द मिसेस पेम्फ्रीज ओनली फॉल्ट. और मिसेस पेम्फ्री का क्या फॉल्ट था. तो देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, तो मैंने इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए करवाया है. Tricky was the darling pet of Mrs. Pemfrey, who pampered him by providing rich food but no exercise. He was fond of sweets and chocolates. He never refused food. So his greed first made him overweight and then sick. ये तो बेटा रीज़न हो गया. कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे आ जाए कि उसका ओनली फॉल्ट क्या है ट्रिकी का, वो बताइए, तो आप ये पार्ट लिख सकते हैं. और द ओनली फॉल्ट ऑफ मिसेस पेम्फ्री वॉज, तो मिसेस पेम्फ्री का जो फॉल्ट था वो क्या था, ओवर फीडिंग द ट्रिकी बट नो एक्सरसाइज विच रिजल्टेड इन ट्रिकीज इलनेस. उसको ओवर फीड करना और उसको एक्सरसाइज ना करवाना, वो उनका फॉल्ट था कि वो उसको डिनाई नहीं कर पा रही थी और उसको और एक्स्ट्रा देती जा रही थी खाने के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पेम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई. अब यहाँ पर देखिए ये था कि वो उनको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है. ये आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा बिटवीन. एक्स्ट्रा क्या दे रही है, मीन्स टू बिल्ड अप हिम. सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब एक्स्ट्रा दिया जा रहा था विद मील्स. बिटवीन द मील्स ये सब एक्स्ट्रा था. तो जब बिटवीन द मील्स आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा तो बेटा क्या होगा, वो फैट इंक्रीज़ करेगा और उसका फ़ैट कहीं पे यूज़ भी नहीं हो रहा था विदाउट एक्सरसाइज. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा से क्या मतलब है, मिसेस पेम्फ्री शोड हर लव. उन्हें वो माल न्यूट्रिशन दिखा, तो मिसेस पेम्फ्री, बेटा यहाँ पे ऑटो राइट में कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा. जितना मैं साथ साथ करती जा रही हूँ रेड से करेक्ट, तो उसको आप कर लीजिएगा कॉपी में. Mrs. Pumphrey showed her love for Tricky by pampering him. She gave
him malt and cod liver oil in between the meals, a bowl of Horlicks at night to make him sleep. She served him ice creams, cakes, chocolates, wine, etc. She provided him a variety of dresses, bowls, toys, and cushions. Tricky became ill due to overfeeding and little exercise. ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें थी. उसको इस तरह से रखा गया, इस तरह से उसको बस वहीं पे ही टॉयज़ दे देना, कुशन्स दे देना, उसको कोई एक्सरसाइज ना प्रोवाइड करना, कुछ ना करना. तो उसके लिए क्या हुआ, उससे फिर उससे ट्रिकी इल हो गया, फैट हो गया, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हुआ. अब देखिए, डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पेम्फरी एग्जिस्ट? क्या ऐसे पेरेंट्स होते हैं? ये इफ़ यस, इज़ इट अ गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन? वाई और वाई नॉट? क्या ऐसे पेरेंट्स होते हैं और क्या ये सही है बच्चों को भी इस तरह से अगर पैम्पर किया जाए तो? अब हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर, बेटा थर्ड वाला कुछ इसमें ऐड हो जाएगा. और अगर इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किस तरह से 2 in 1 कर सकते हैं वो आपको बताया गया. यस, पेरेंट्स लाइक मिसेस पेम्फरी exist. There is no doubt that Mrs. Pumphrey had pampered Tricky too much. टू यहाँ पर क्या है, TOO जो होता है टू मच, टू करके इसको पहचानते हैं कि ये बोला टू मच नहीं है, इसलिए आपको उस तरह से बोल रही हूँ ताकि आप पहचानें कि बहुत ज़्यादा, टू मच. She not only provided a variety of dresses, different bowls for different meals, different beds for the day and night, cushions and variety of toys, but also gave him chocolates, creams, cakes, wine and tonics, not at all desirable. जो desirable नहीं था dogs के लिए, desirable for a dog. She also did not take him for any exercise, only short walks with her. Her extreme pampering made Tricky ill. Similarly, such parents destroy their children with over pampering and fulfilling useless desires. Therefore, it is not good for children. तो अगर हम ऐसे जो बच्चों को ज़रूरत नहीं है, जैसे डॉग को वो पैम्परिंग के वो जो उसको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा मील्स दी जा रही हैं, एक्स्ट्रा टॉयज़, एक्स्ट्रा कुशन्स, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट भी किया जा रहा है, साथ साथ उसको एक्स्ट्रा पैम्पर करके उन्होंने उसको कहीं ना कहीं बाद में परेशान किया, उसकी इल हेल्थ का कारण बना. उसको टॉनिक्स पिलाए गए जो उसके लिए नहीं चाहिए थे. ऐसे ही कुछ पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं वो भी इस तरह से उनका जो डील डॉल ऐसा हो जाता है, या वो भी काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं. तो बच्चों को ओवर पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए. बेटा हम सब आप सबको प्यार करते हैं, आप सभी को सही और गलत का ज्ञान देना भी ज़रूरी है. कई बार बच्चों को सही और गलत नहीं पता है, और अगर हर चीज़ इस तरह से बता दी जाएगी तो वो नुकसान पहुंचा सकती है. बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देने के बाद उन्हें ही डिसाइड करने देना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको फॉलो करना है. और कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर एंड ऑलवेज वियर अ मास्क. टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.